लेरी मंतोसा छोड़ दी थी, कांगड़ चाकी थी और फिर दे रहे गवर्नेंस खैबर इस पख्तूनख्वा सवाल में पीटीआई की हुकूमत है, जी क्या वो इमरान खान का जो विजन है उसके मुताबिक वो चल रही है? देखें जी, मैं उन सियासी लोगों में से नहीं हूँ जो कि सूरज देख कर भी कहें कि सूरज नहीं चढ़ा हुआ। जहाँ पे और इस राइट मैन फॉर द राइट जॉब ना हो, वहाँ पे मुश्किलात बनती आपको हैं। मिला यानी वफाक से आप तो क्या कहना एक टका नहीं मिला, क्योंकि हुकूमत एक एलीट तबके की हुकूमत है। उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि स्ट्रीट में क्या हो रहा है, गरीब किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसफ खान तमाम देखने सुनने वालों को इस वक्त मेरा सलाम। हम मौजूद हैं डिग्री कॉलेज उग्गी रोड, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है और एक अरसे से आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट ने जो मकामी आबादी है उन्होंने इस पर काफ़ी एहतजाज भी किया, रोड भी बंद हुए। तो एमएनए साहब ने उस रोड का आज दौरा किया है, तो हमने कहा उनसे थोड़ी बहुत तो पाकिस्तान की जो सियासत है उस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। सर, क्या मसला है कि दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ तो पाकिस्तान में अगले दिन जो है वो महंगा हुआ, इतना महंगा हुआ कि जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनमें इतना महंगा नहीं हुआ था। अब चीज़ें सस्ती हो रही हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, हमारे मुल्क में ब्रेक लग गया है, वजह क्या है? देखें, इसमें ये बहुत सख्त इस पे एहतजाज पार्लियामेंट में भी हुआ, इस पे बड़ी गुफ्त शनीद हुई, इस पे बड़ी तकरीरें हुई। और न सिर्फ कि हम अपोजिशन ने ही की, बल्कि तमाम मेंबरान ने इसमें बड़ा हिस्सा लिया। ये तशवीशनाक सिचुएशन है। अगर हालात ख़राब है तो वो सारे मुल्कों के लिए ख़राब है। अगर कहीं और पे पेट्रोल सस्ता मिलता है तो हमें क्यों महंगा दिया जाता है? जब वहाँ पे सस्ता हो तो पाकिस्तान का भी उनके साथ ही ऊपर या नीचे होना चाहिए। बहरहाल ये हुकूमत का हेर फेर है जो ये हमेशा से करते आए और कर रहे सर, हैं। पिछली दफ़ा भी लेकिन हम इस आपके साथ गुफ्तगू की तो आपने इस हुकूमत की, जिस हुकूमत के आप ख़िलाफ़ हैं, उन आपने कहा था कि इनकी ख़ारजा पॉलिसी मैं भी मानता हूँ, स्पेशली ईरान अमेरिका जंग के दौरान इन्होंने एक अच्छी ख़ारजा पॉलिसी, बेहतरीन एक सफारतकारी की। माशी मामलात इनसे ठीक क्यों नहीं हो रहे? ख़राबी आपको, चूँकि आप सीज़न्ड पॉलिटिशियन हैं, ख़राबी कहाँ पे है? देखें जी, मैं उन सियासी लोगों में से नहीं हूँ जो कि सूरज देख कर भी कहें कि सूरज नहीं चढ़ा हुआ। और इसी तरह आप अपोजिशन के भी संजीदा और हमारी पार्टी के लोगों को भी देखें कि उन्होंने जो सफारतकारी थी या पाकिस्तान के हक़ में एक बात जाती है तो उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया, साथ दिया। अब और किसी की बात बुरी हो तो उसे अच्छा भी कोई नहीं कह सकता। हाँ, अगर कोई आंखें चुराए, जिस तरह की हुकूमत ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं और वो किसी रीज़न को मानने के लिए तैयार नहीं है और अपनी मनमानी करना चाहते हैं, तो उसमें उन्हें उस किस्म के जवाबात भी हम लोगों से मिलते हैं। अगर वो कुछ अच्छा करें माशी तौर पे, लोगों को रिलीफ मिले, लोगों को लिए कुछ बेहतर हो, तो हम बरमला कहेंगे कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन मेरा ख़्याल है कुछ इस तरह से हालात बन रहे हैं कि बद से बदतर हो रही है। अपने बुनियादी जो साजियाँ ला रही है, आईनी तरमीमों पे बातें कर रही है, लेकिन अवाम के लिए रिलीफ की कोई बात नहीं। यानी माशी पॉलिसी, यही मेरा सवाल था। मैं कहता हूँ कि आप ज़रा उस पे फोकस करें। जी, वजह क्या है? यानी कैपेबिलिटी नहीं है, या नीयत ठीक नहीं है, या और कोई मजबूरियां हैं, या कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं? क्या क्या आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? देखिए जी, जो तबका ऊपर बैठा होगा वो अगर कोई कानूनसाज़ी करेगा तो अपने हक़ में करेगा, अगर कोई मुराद बांटेगा तो अपने हक़ में बांटेगा। क्योंकि हुकूमत एक एलीट तबके की हुकूमत है, उन्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि स्ट्रीट में क्या हो रहा है, गरीब किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने जो अंदाज़ा लगाया है कि कुछ हम लोगों की भी गफलतें हैं, क्योंकि हम भी वो ट्रेंड नहीं फॉलो कर रहे जो कि एक अवामी हुकूमत को या मैं चारों हुकूमतों की बात कर रहा हूँ जो चारों सूबे हैं, हम वो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहे जिसमें लोगों को कोई इंसाफ, हर एक अपनी जगह पे अपने ही लिए सोच रहा है।
اور ہمارا تو ویژن یہ ہے جو ہمارے لیڈر کا ویژن ہے، میرٹ، انصاف، کرپشن کے خلاف ہم جائیں، ہم ایسی باتوں میں رکاوٹ بنیں جو کہ غریب کی جیب خالی کرتی ہو. لیکن یہ اب منسل قوم بھی ہمیں سوچنا ہے، اور ہماری پارٹی کا تو مینیفیسٹو یہ ہے، اگر ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو ہم اپنے لیڈر کے ویژن سے، اپنے اخلاقی جو ہماری ڈیوٹی ہے اس سے، اور ہم جو عوام کا جو ہم پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اگر ہم نہیں کرتے اس وجہ تو ہم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. آپ چونکہ ان اراکین اسمبلی میں شامل ہیں جو کھری کھری باتیں کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ جی عمران خان کا ویژن، اس نے کہا کہ جی کرپشن نہیں ہونی چاہیے، یہ ٹرانسپیرنٹی، گڈ گورننس. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جی کیا وہ عمران خان کا جو ویژن ہے اس کے مطابق وہ چل رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے برملا اپنے فورمز پہ بھی یہ کہا ہے کہ اگر ہم اس میں کوئی کوتاہی کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر ہم عمران خان کی جو ویژن ہے، عمران خان کا جو اتنی تگدو ہے، محنت ہے، ہم اسے ضائع کر رہے ہیں. نہیں، اگر مگر ہم چھوڑ دیں، جی، اب تک جو ان کی جو یہ کارکردگی ہے عمران خان کے ویژن کے یہ مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس کا جو ویژن ہے اس کے مطلب اس پہ وہ نہیں چلا جا رہا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ میرے سے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کہ ٹیم سلیکشن غلط ہے. آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہا کرتے ہیں نا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. جہاں پہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب نہ ہوں وہاں پہ مشکلات بنتی ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اردو میں ترجمہ کر لیں، ٹیم سلیکشن ٹھیک نہیں ہے. جی بالکل، ٹیم سلیکشن میں بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، اب آ جاتے اس ہیں. سے بہتر ہو سکتی تھی ٹیم. اچھا، اعظم خان نے جب وہ جیل سے نکلے تھے تو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی جو ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے تھے، آپ بھی اس میں شامل تھے، آپ نے استقبال کی بھی کیا، تو انہوں نے کہا کہ مانسہرہ میں کرپشن ہو رہی ہے اور میں جھنڈے بھی اترواؤں گا. یہ بات، اور اس پہ کافی تلخیاں پیدا ہوئی ہیں، اور اب تو صاف نظر آ رہا ہے کہ پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کون کون نہیں بیٹھتا. میرا خیال ہے کہ اب بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گزشتہ دنوں دوبارہ اعظم خان سے کسی نے سوال کیا تو اس نے کہا میں نے کہا تھا کارروائی نہیں ہوئی. اب وہ گٹر جو ہے وہ بن چکا ہے. کیا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز اگر ایک بری چیز شروع ہوتی ہے اور اسے کنٹرول نہیں کیا جاتا اور اگر اس کی نشاندہی بھی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ ہم سب کی غفلت ہے. آج آپ نے اس روڈ کا بھی دورہ کیا، تو اس روڈ کے حوالے سے یوں چونکہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عالمی شہرت یافتہ روڈ ہے نا، ہوگی کالج روڈ، کافی اس پر احتجاج ہوئے، تو اس کے لیے کتنا فنڈ رکھا ہے اور یہ ساری ڈیٹیل بھی اگر آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، اسپیشلی جو طلباء ہیں جو مقامی آبادی ہے. میں ایک دفعہ یہاں دورے پہ آیا ہوا تھا تو مجھے کوئی ایک آپ کے عالم تھے وہ بھی ملے اور کچھ لوگوں نے بھی بتایا کہ اس روڈ کی حالت بڑی خطیب خراب صاحب ہے. ہوں گے. خطیب صاحب تھے کہ اس روڈ کی حالت بڑی خراب ہے. تو میں جب واپس گیا تو اس میں کچھ دشواری بھی تھی روڈ میں، کہ یہ کچھ کسی محکمے نے الاؤ کرنا تھا. تو بہرحال ان سے ہم نے این او سی لیا، کوشش کی، اس پہ ٹائم لگا. تو اس کے لیے میں نے اپنے جو مجھے صوبائی حکومت سے فنڈز کا کہا گیا تو میں نے اس میں یہ ترجیح بنیادوں پہ ڈالا. حالانکہ اسے بہت پہلے شروع ہونا چاہیے تھا، وہ اس رکاوٹ کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس یہاں آتے ہیں، آبادی بھی یہاں کافی دقت، مدارس ہیں. مدارس ہیں اور یہاں پہ تبلیغی مرکز بھی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ روڈ تھا. تو جو اس وقت فنڈز مختص کیے گئے تو ان پہ تو کام اب شروع ہو گئے. تو انشاءاللہ یہ کتنا فنڈ ہے؟ اس کا 1.5 کروڑ پہ تقریباً فنڈ ہے. تو جب یہ کچھ ٹھیک ہو جائے گی اس سے تو پھر انشاءاللہ آگے جتنی ضرورت بھی ہوگی فنڈز کی تو مجھے کوئی فنڈز اگر صوبے سے ملے تو انشاءاللہ اسے اور فنڈنگ بھی کی جائے گی.
फंड्स के हवाले से ये ज़रा बता दें, अब तक वफाक से सूबे से कितना फंड आपको मिला? वफाक से तो 1 टका नहीं मिला। सूबे से जितना फंड मिलता है एक एमपीए को, मेरे साथ 4 सीटें हैं एमपीए की, एनए 15 के जी। साथ, तो मुझे 1 एमपीए के बराबर मिलता है। वो 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, जो उन्हें मिलता है वो यहाँ तो एमपीए साहिबान कह रहे हैं कि जी कोई कह रहा है हमें 8 अरब मिल गया, कोई कहता है कि 9 अरब मिल गया। अब ये तो स्टडी करना पड़ेगा कि कितने फंड्स हमें कहा गया है, वो ठीक कहते हैं कि बड़े फंड्स दिए जाएंगे इस दफ़ा, लेकिन वो 3 सालों पे वो इस तरह से कि अब और फंड्स की एलोकेशन किस तरह होती है। अगर हमें कहा गया है 200 अरब, तो अगर हमें एलोकेट होते हैं 40 अरब, तो फिर हम उन्हें 40 अरब समझेंगे ना जो फंड्स आएंगे। तो जब 200 अरब आएंगे तो हम कहेंगे 200 अरब मिल गए, लेकिन वो एलोकेट होंगे, वो खर्च होंगे, तो तब हम समझेंगे कि हमें फंड्स, हमारी हुकूमत है, हमें तो फंड्स नहीं मिले, अवाम के लिए रिलीज़ किए। आखिरी सवाल जी, कैप्टन सफ्तर हर जगह गुफ्तगू करते हैं और उनका ये शिकवा होता है कि जी आपने नवाज शरीफ को हराया और गस्तासप साहब को जिताया, तो वो इनको में वो मिसाल दे देते हैं कि जी लेरी मंच तो सा छोड़ दी थी, कांगड़ चाकी थी और फिर जिता मैं गई। बेहूदा इस हवाले गुफ्तगू पसंद नहीं करता, मैं खुद भी नहीं करता, किसी और की भी नहीं पसंद करता। उनका जवाब देना मेरा ख्याल है मेरे लिए बनता नहीं है, क्योंकि वो जिस किस्म का आदमी है उस किस्म की बात करनी है, मेरे साथ ये सूट नहीं करता। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये थे शहजादा गस्तासप साहब जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।